और मेरे मुल्क पर कोई बात आने लगी तो सीरियल तो बहुत छोटी सी चीज है। हम तो उन लोगों में से हैं जो जान पे खेल जाने वाले हैं। एक और बाब का इख्तिताम हुआ। लेजेंड आर्टिस्ट, ड्रामा निगार और स्क्रिप्ट राइटर हसीना मोइन 2 दिन पहले इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। हसीना मोइन कौन थी, कहां पैदा हुई, कहां से ताल्लुक था, आज की हमारी वीडियो इस अजीम राइटर के मुतालिक है। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर, इंडिया में ब्रिटिश राज के दौरान पैदा हुई। टोटल 8 बहन भाई थे, जिनमें 3 भाई और 5 बहनें। वालिद का नाम मोइनुद्दीन था, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था। हसीना मोइन ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल की। फिर जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया तो 1947 में अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान हिजरत की और पाकिस्तान आकर रावलपिंडी में सुकूनत अख्तियार की। कई साल रावलपिंडी में रहे, फिर लाहौर चले गए। 50 की दहाई में लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। 1960 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से ग्रेजुएशन किया। 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री किया। हसीना मोइन को बचपन ही से लिखने का शौक था और अपने स्कूल के दिनों से ही अखबार में कहानियां लिखा करती थी। लोकल अखबार के लिए भाईजान के नाम से पहली कहानी लिखी। पढ़ाई के साथ साथ अपने लिखने के फन को मजीद निखारती गई। स्कूल में बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते थे, जबकि हसीना मोइन कहानियां और स्क्रिप्ट लिखा करती थी। पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक को भी जारी रखा। रेडियो पाकिस्तान कराची में स्टूडियो 9 एक प्ले लिखा, जिसको बहुत पसंद किया गया। पढ़ाई से फारिग होकर टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हो गई और बहुत जल्द प्रिंसिपल के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया। स्कूल हेड की भी जिम्मेदारियां बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम दी। 1969 में पीटीवी स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के हेड इफ्तिखार आरिफ ने हसीना मोइन से राब्ता किया। ईद उल फितर पर जारी करने के लिए एक टीवी ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखने का कहा। यह हसीना मोइन का टीवी के लिए पहला काम था। शुरुआत में तो हसीना जरा नर्वस हुई, लेकिन फिर हौसला करके कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। न सिर्फ इस ड्रामे की कहानी लिखी, बल्कि कास्ट भी खुद ही सिलेक्ट की। इस ड्रामे के डायरेक्टर कंवर आफ्ताब थे। इस तरह 1969 में हसीना मोइन ने अपनी जिंदगी का पहला स्क्रिप्ट टीवी के लिए लिखा। उस ड्रामे का नाम था ईद का जोड़ा। इस ड्रामे में नीलोफर अलीम, तलत हुसैन समेत खालिद निजामी और इशरत हाशमी थे। इस ड्रामे को देखने वालों ने बहुत पसंद किया और पीटीवी मैनेजमेंट की जानब से हसीना मोइन को उस दौर में 200 रुपए बतौर इनाम दिया गया। यहाँ से हसीना मोइन का ना रुकने वाला और कामयाब सफर का आगाज हुआ। हसीना मोइन साहबा को यह एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहली ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर हैं। यानी इससे पहले ड्रामे की कहानियां मुख्तलिफ लिखारियों के नावल से ली जाती थी, लेकिन हसीना मोइन वो राइटर हैं जिन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखा। उस ड्रामे सीरियल का नाम था किरण कहानी, जो 70 की दहाई की शुरुआत में नशर हुआ। इस ड्रामे को बेहद पजीराई मिली, जिसमें रूही बानो लीड रोल में थी, जबकि मंजूर कुरैशी, बेगम खुर्शीद मिर्जा समेत काजी वाजिद व दीगर फनकार शामिल थे। न सिर्फ संजीदा बल्कि आपके ड्रामे मजाक से भी भरपूर होते हैं। अगर बात की जाए हसीना मोइन साहबा के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम है ड्रामा सीरियल शहजोरी, जेर जबर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयां परछाइयां, बंदिश धुंध, धूप किनारे, आहट, कसक, पल दो पल, तेरे आ जाने से और गुड़िया। आपके बहुत सारे ड्रामों को ग्लोबली बहुत फेम मिला। इसको इम्तिहान कहते हैं डॉक्टर खान। वो इम्तिहान नहीं जो कागज के टुकड़ों पे लिया जाता है, जिंदगी का इम्तिहान। और बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर के अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें एक फेस्टिवल टोक्यो जापान में हुआ। इसके साथ साथ हसीना मोइन फर्स्ट कलर ड्रामा प्ले राइटर हैं। उस प्ले का नाम था परछाई, जिसकी हिदायतकारी मोहसिन अली साहब ने दी थी। ड्रामा डायरेक्टर मोहसिन अली ने आपको हर मरहले में बहुत सपोर्ट किया। ड्रामा सीरियल धूप किनारे जो 1987 में नशर हुआ, इस ड्रामे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बेहद सराहा गया। हसीना मोइन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी उतनी ही शोहरत और मकबूलियत रखती थी। आपने इंडियन ड्रामा तन्हा के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा और ये ड्रामा भी बहुत कामयाब हुआ। इसके अलावा कई इंडियन ड्रामों के लिए कहानियां लिखी। 1978 में पहली पाकिस्तानी फिल्म जिसका नाम था यहाँ से वहां तक, उसका स्क्रिप्ट लिखा, जिसमें हीरो वहीद मुराद थे। 1986 में फिल्म नजदीकिया के लिए भी डायलॉग लिखे। 1998 में जवेद शेख की फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए, उसकी भी कहानी लिखी। ये फिल्म भी कामयाब रही। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी खिदमत सरअंजाम दी। हसीना मोइन साहिबा पहली राइटर हैं जिसको राज कपूर ने उनकी फिल्म जिसका नाम था हिना, उसकी कहानी लिखने का कहा और साथ शहनाज शेख को बतौर मरकजी अदाकारा की पेशकश की, मगर शहनाज शेख ने काम करने से इनकार कर दिया। फिर हसीना मोइन ने मरकजी अदाकारा में जेबा बख्तियार को सिलेक्ट किया और यूं फिल्म हिना बनी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इस फिल्म को ऑस्कर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नामजद भी किया गया, जो कि एक एजाज की बात थी। शुरुआत में हसीना मोइन इंडियन फिल्म के लिए लिखने से इज्तनाब करती थी, मगर राज कपूर की दरख्वास्त पर आपने कुछ फिल्मों की कहानियां लिखी। हसीना मोइन ने एक स्क्रिप्ट लिखकर राज कपूर को दिया, मगर उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के दौरान ही राज कपूर साहब की मौत हो गई।
फिर उनके बेटे रणधीर कपूर उस स्क्रिप्ट को लेकर आगे बढ़े और जब ये फिल्म रिलीज होने लगी उस दौरान बाबरी मस्जिद का वाकया पेश आ गया। हसीना मोइन ने रणधीर कपूर को लेटर लिखा जिसमें रिक्वेस्ट की गई कि उसका नाम इस फिल्म की प्रमोशन या क्रेडिट में देने की जरूरत नहीं। वो नहीं चाहती कि इस फिल्म की कहानी को किसी भी तरीके से मेरे साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था जिससे मुसलमानों को दिली दुख हुआ था। इस वजह से हसीना मोइन नहीं चाहती थी कि उनके पाकिस्तानी फैंस को देखकर दुख हो और रणधीर कपूर ने ऐसा ही किया। कहीं पर भी हसीना मोइन का नाम मेंशन नहीं किया। एक इंटरव्यू में हसीना मोइन साहिबा ने कहा था कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तो एक फिल्म थी, मैं तो अपनी जान भी अपने मुल्क पर निछावर कर दूं। खैर, बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में अपनी जानदार कहानियों से कामयाबी में हसीना मोइन साहिबा को बहुत सारे मुल्कों से मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले, जिनमें सबसे पहला और बड़ा एजाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था जो 1987 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको दिया गया। 1975 में टोक्यो ग्लोबल टीवी अवार्ड्स भी दिया गया। लक्स स्टाइल अवार्ड समेत बहुत सारे पीटीवी अवार्ड्स भी शामिल हैं। पिछली 4 दहाइयों से फन की दुनिया में आपकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हसीना मोइन ऐसा नाम है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हो चुकी थी, इमरान खान की सपोर्टर थी। इसके अलावा पाकिस्तानी मुआशरे में तालीम, रोजगार और वेलफेयर के कामों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। ऐसे इवेंट्स में लाजमी शिरकत करती थी जहां पाकिस्तानी जनरेशन की बेहतरी के लिए कुछ किया जाता हो। आपने सारी उम्र शादी नहीं की और सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। कुछ ही दिन पहले हसीना मोइन साहिबा ने कोविड-19 की वैक्सीन भी लगवाई थी। मैं भी अभी वैक्सीन लगवा के आई हूँ और उसमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई है, मैं सबको बताना चाह रही हूँ। और पिछले चंद सालों से हसीना मोइन कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज में भी मुब्तला थी और इसका इलाज भी बाकायदगी से करवा रही थी। लेकिन 26 मार्च 2021 की सुबह आपकी अचानक तबीयत खराब हुई। आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आप खाल के हकीकी से जा मिली। मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। आपकी नमाज जनाजा असर के बाद उसी दिन जुमे को नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में अदा की गई और सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हसीना मोइन साहिबा की मगफरत फरमाए। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर पाकिस्तान के इस अजीम राइटर की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों और लेजेंड राइटर स्कॉलर्स के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फेमस पर्सनैलिटीज और पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उनके मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।